साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पे। साथियों, आज हम बात करेंगे इस तरह के प्रश्नों का जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा जटिल लगता है और इसे बहुत ही आसान और ट्रिकी तरीके से बहुत जल्द से जल्द कैसे सोल्व करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे। तो साथियों, यहाँ देखना ये है कि हमें इस तरह से प्रश्न दे दिया गया है, लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत हमें सबसे नीचे देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, तो इसी 1/2 से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 1,2 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितनी बार प्लस का यूज किया गया है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। 4 बार प्लस का यूज किया गया है, तो हम 4 बार खाली जगह यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद साथियों हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे कि इस खाली जगह को भरने के लिए इसके जस्ट पीछे वाले संख्या में जो 2 संख्या दिया हुआ है उन दोनों को ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 2 + 1 3 हो गया, 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 5 13 हो गया। अब हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में हमारा कौन सा संख्या आया है। तो हमारा संख्या आया है 13 और जस्ट उसके पीछे 8 है। तो जो लास्ट में आया है उस संख्या को हम ऊपर रखेंगे और जो संख्या उसके जस्ट पीछे है उसको नीचे रखेंगे। यही हमारा हो गया आंसर। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जिसमें यहाँ पे 2/3 है। अब हमें इस 2/3 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2,3। अब हम देखेंगे कि प्लस का यूज कितनी बार किया गया है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। 4 बार किया गया है, तो 4 बार खाली जगह डाल देंगे। अब पीछे की तरफ ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया। अब क्या करेंगे कि जो संख्या सबसे लास्ट में आया है उसको हम ऊपर रख लेंगे। 21 ऊपर हो गया और 21 से पहले जो संख्या 13 है उसको नीचे रख लेंगे। तो हमारा 21/13 आंसर हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ 1+1/, है और यहाँ 1/, से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा ही चेंजिंग होता है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में स्टार्टिंग किए थे, यहाँ से 1/2 दिया गया है। इस 1/2 से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1,2। उसके बाद कितनी बार प्लस का उपयोग किया गया है उसको जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4, 4 बार प्लस का उपयोग किया गया है, तो 4 बार हम खाली जगह डाल देंगे। उसके बाद हम खाली जगह को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। अब हम देखेंगे कि पिछले प्रश्न में जो संख्या लास्ट में आता था उसको ऊपर रखते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव हुआ। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या लास्ट में आया उसको नीचे कर देंगे और जो संख्या उसके पीछे आया उसको ऊपर कर दें। यानी इसमें हो जाएगा हमारा 7 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 13 जैसे आया था तो यहाँ से 13 को ऊपर कर दिए थे और 8 को नीचे, इस तरह के प्रश्नों के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जिस कारण से 12 नीचे आ गया और 7 ऊपर, बस इतना ही का अंतर है। अब यही हमारा हो गया आंसर। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1/, करके ही स्टार्ट है, मतलब कि इसी तरह का है और
यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 2/3 से स्टार्ट करना है तो 2,3 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस हमारा 1 2 3 4 बार यूज किया गया है तो 4 बार खाली जगह। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे और ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। अब क्या करना है कि 1 बाय करके क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पीछे वाले को ऊपर कर लेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 ऊपर और 21 नीचे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का उपयोग किया गया है। तो जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है, सिर्फ माइनस है तो घटा के आगे बढ़ेंगे और प्लस था तो जोड़ के आगे बढ़ते थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि नीचे क्या है। तो हमारा यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितनी बार माइनस का उपयोग किया गया है। तो 1 2 3 4 बार किया गया है तो 4 बार हम खाली जगह डाल देंगे। उसके बाद हमें घटाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ माइनस का उपयोग किया गया है। तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। अब 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 में से -1 जाएगा, मतलब -1 में से 1 जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2 में से -1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो लास्ट में आया, चूँकि यहाँ 1 माइनस वाला है, 1 माइनस वाला है इसलिए लास्ट वाले को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 ऊपर हो जाएगा और -2 नीचे हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होके ये हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें लास्ट में 2/3 का उपयोग किया गया है। अब इस 2/3 से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और माइनस का उपयोग 1 2 3 4 बार किया गया है तो 4 बार कर देंगे यहाँ पे खाली जगह। अब आगे बढ़ेंगे और घटाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 3 में से 2 गया, 1 में से 3 गया, -2, -2 में से 1 गया, -3, -3 में से -2 गया, -1। यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ, इसके लिए हम इधर बता देते हैं। जैसे -3 है और -2 को हमें घटाना है तो माइनस और -2 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि -3 और माइनस माइनस प्लस हो के 2। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि -1 आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम किए हैं कि -3 में से -2 घटाए हैं तो -1 बचा है। अब आगे देखते हैं कि ये 1 माइनस वाला है तो लास्ट में जो संख्या आया है उसको ऊपर रखेंगे और उससे पहले वाले को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 हमारा ऊपर और -3 हमारा हो जाएगा नीचे। माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 1/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे 1 अब बाय है, यहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ पे 1 बाय है। ऊपर 1 माइनस था और यहाँ पे 1 बाय है। इस पे ध्यान देना है, जहाँ पे 1 माइनस है उसमें लास्ट वाले संख्या को ऊपर रखेंगे और जिसमें 1 बाय रहेगा मतलब यहाँ पे 1 में भाग दे रहे हैं, टोटल से जितना भी नीचे है ऊपर वाले में भाग दे रहे हैं। यहाँ पे 1 में से घटाते हैं सारे को, इधर वाले को यहाँ पे 1 में भाग देते, इतना ही अंतर है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में इस प्रश्न में 1/2 का उपयोग किया गया है तो 1, 2 ले लेंगे
और माइनस का उपयोग 1 2 3 बार किया गया है। तो 1 2 3 बार खाली जगह डाल दिए। उसके बाद क्या करना है कि घटाते हुए आगे बढ़ना है। तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 1 में से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा -1, और -1 में से 1 जाएगा तो -2। अब क्या करना है कि देखना है 1 बाय वाला है, 1 में भाग देने वाला है। तो यहाँ पे 1 बट्टा से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए पीछे वाला को ऊपर करेंगे और लास्ट वाले को नीचे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 पीछे है इसके और -2 आगे है, तो आगे वाले को बाद वाले को नीचे। यहाँ माइनस माइनस कट गया, हमारा आंसर हो गया 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में है, यहाँ भी 1 बट्टा से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें शुरू करना है 2/3 से। तो सबसे पहले 2,3 लिख लेंगे। अब माइनस का उपयोग 1 2 3 बार किया गया है, तो 3 बार खाली जगह डाल देंगे। उसके बाद घटाते हुए आगे बढ़ना है। तो 3 में से 2 गया तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, -2 में से 1 जाएगा -3। अब क्या करना है कि देखना है यहाँ पे 1 बट्टे वाला यूज किया गया है, तो लास्ट वाले को नीचे और लास्ट वाले से पहले जो आया है उसको ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे -2 ऊपर हो जाएगा और -3 नीचे हो जाएगा। -2 ऊपर हो जाएगा और -3 नीचे हो जाएगा। ये 2 ऊपर और ये बाद वाला नीचे, पहले वाला ऊपर। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 2/3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।